बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद हमज़ा अली ऑफिशियल। गाइस आज अगेन एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि हमजा भाई होंडा 125 2024 मॉडल वर्सेस होंडा 125 2025 मॉडल में क्या डिफरेंस है, दोनों मॉडल्स में क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास 2024 मॉडल 125 है तो क्या हमें 2025 में स्विच करना चाहिए? बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे, तो आज सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, प्राइस स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, क्या फ़र्क है, क्या वाकई हमें 25 मॉडल खरीदना चाहिए, 24 से बेहतर है, कोई तब्दीली आई भी है या नहीं। तो सारी चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। जी तो गाइस, ये है होंडा 125 2024 मॉडल ब्लैक एंड रेड बोथ ब्यूटीज, और ये है होंडा 125 2025 मॉडल ब्लैक कलर। ठीक है, दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं आपको क्या डिफरेंस है 2025 2024 में। तो स्टार्ट करते हैं 24 से। 24 में सबसे पहले हमारी नजर जाती है किस पे? फ्रंट पे। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे ओल्ड मॉडल्स में मीटर आता है, हेडलाइट आती है, इंडिकेटर्स आते हैं, वही सेम मॉडल्स वाले इंडिकेटर्स, हेडलाइट और मीटर था। कोई चेंजिंग इसमें नहीं की गई थी। जो एक चेंजिंग थी वो आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा आप इसके ड्रम देख सकते हैं, ड्रम और शॉक की कलर की क्वालिटी काफी बेहतर की थी 24 में, जो ज्यादा डल जल्दी नहीं होते थे जैसे पहले मॉडल्स में जल्दी डल हो जाते थे। लेकिन जो सारे पैसे थे ना 2024 में चेंजिंग, वो ये थी सिल्वर एम्बलम, जो 24 मॉडल में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके साथ एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी कि रिफ्लेक्टर्स जो थे इसके साथ, जो पहले इसी साथ आते थे, अब वो उन्होंने दे दिए थे शॉक्स के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं जंप ग्लास के ऊपर इन्होंने दोनों रिफ्लेक्टर्स दे दिए थे, ये इन्होंने चेंजिंग की थी। और इसके अलावा ग्राफिक्स की बात जो है हम आगे चल के करते हैं। ठीक हो गया, बाकी कोई और चेंजिंग इसमें नहीं है कि डिस्कस की जाए फ्रंट पे। इसके बाद अगर 25 मॉडल की बात करूं तो 25 मॉडल में भी वही सेम लुक, इंडिकेटर्स वही सेम लुक, हेडलाइट वही सेम, मीटर की शेप वही सेम, मीटर की लुक, कोई इसमें चेंजिंग नहीं की गई थी 2025 मॉडल में भी। ठीक है, वही फ्लेक्सिबल इंडिकेटर जैसे पुराने मॉडल्स में आते हैं, वही जो है सेम इंडिकेटर्स थे और सेम सारी चीजें थी। इसके अलावा सिल्वर एम्बलम जैसे 24 मॉडल में इन्होंने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, वही इन्होंने 25 में भी दिया है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की है। ग्राफिक्स के बाद आगे चल के करेंगे। ठीक हो गया, इसके अलावा जो इन्होंने एक और चीज बेहतर की है वो ये की है कि जो ड्रम और शॉक्स की जो क्वालिटी है, कलर क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वो काफी इनहेंस की है, काफी बेहतर की है, 24 के मुकाबले में और ज्यादा अच्छी कर दी है। इतनी जल्दी ये डल नहीं होंगे क्योंकि होंडा का कलर आपको पता है अच्छा ही होंडा कलर यूज करता है। हर साल होंडा का एक ही काम होता है कि हमें सोचना होता है कि हम ग्राफिक्स और कलर क्वालिटी को कैसे बेहतर करें, तो वो इसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं और कोई चीज चेंजिंग नहीं करते। वही आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, उसके बाद भी आगे चल के करेंगे। इसके अलावा रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं, और कोई चेंजिंग है नहीं। तो 24 मॉडल की बात करते हैं। 24 मॉडल में आप देख सकते हैं जो स्टिकर आया था, स्टिकर जो मेन इनका होता है कि हर साल होंडा में चिपका के देता है नया स्टिकर, तो आप देख सकते हैं ये स्टिकर और ये ग्राफिक आया था 2024 मॉडल में। साइड कवर्स पे भी आप देख सकते हैं। अगर 25 की बात कर लें, 25 के रेड कलर की, तो 25 में जो है येलो और ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आया था जो काफी ब्यूटीफुल था। लेकिन एक जो चीज थी वो बड़ी बुरी लगी थी, वो सीजी इन्होंने ब्लू कलर से लिख दिया था। ब्लैक कलर की अगर बात करूं मैं, ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की ग्राफिक काफी खूबसूरत मुझे लगी, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है, और ये जो है मुझे काफी अच्छी लगी जो बिल्कुल सिंपल सी है। और अगर इसके बाद हम बात करें 24 मॉडल के इंजन में, जो होंडा ने हमें कहा था कि हमने 77 इंप्रूवमेंट इनसे इंजन में की है, तो वही इंजन था सेम 125 कार्बोरेटर बेस्ड 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन। ठीक है, जो होंडा 125 में आता है, 77 इंप्रूवमेंट सी 2024 मॉडल में। इसके अलावा अगर हम सीट्स की बात करें, इसकी सीट, तो भाई सीट की क्वालिटी आप देख सकते हो, सीट का जो है न्यू लुक इन्होंने दिया था 2024 मॉडल में, जिसका पैटर्न काफी अच्छा था, और सीजी की इसमें जो है इम्पोज किया गया था सीजी को। लेकिन सीट सॉफ्ट नहीं थी जैसे होंडा में आती है, और नीचे जो उन्होंने किया था चेंज, वो जो है इसका जो नीचे की पतरी जिसको हम कहते थे प्लास्टिक की, इन्होंने दे दी थी, और इन्होंने कहना ये था कि इसमें वाइब्रेशन कम होती है और सीट जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, फाइबर का इन्होंने वो दे दिया था। बाकी कलर क्वालिटी आप देख सकते हैं होंडा की अच्छी ही होती है हर साल। होंडा को यही सोचना होता है कि भाई हमें इसमें कौन सा कलर देना है और क्या करना है। इसके अलावा अगर बात कर ले मीटर की ग्राफिक्स की, तो मीटर ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, वही मीटर की ग्राफिक्स थी, ब्लू कलर में इन्होंने 24 मॉडल में दिया था। तो भाई जैसे इन्होंने इसका ग्राफिक्स था उसी कलर का इन्होंने ब्लू कलर का मीटर में दे दिया था ग्राफिक्स, और सीजी रेड कलर से लिख के दिया था, जो इन्होंने अपने इस मॉडल में भी लिख के दिया था 24 मॉडल में। ठीक है ना भाई। और अगर बैक लुक से बात करूं और इसके सिलेंसर की बात करूं, तो सिलेंसर में आप देख सकते हैं वही जैसे ब्लैक सिलेंसर आता है, और क्रोम की एक सिल्वर पट्टी जो इन्होंने दी थी 2024 मॉडल में, और पहले भी इसमें आ रही है। इसके अलावा बैक लुक से बात करें तो वही सेम लुक थी, बैक की कैरियर भी वही था, सब कुछ वही था, कोई और चेंजिंग नहीं थी। सेम इंजन इसका 2024 मॉडल का, वही 77 इंप्रूवमेंट के साथ था, जो इन्होंने हिडन की हुई थी, छुपाई हुई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं साथ में इसके ब्लैक कलर की, जो ब्लैक कलर होंडा 125 आया था 2024 मॉडल में, उसकी लुक भी काफी अच्छी थी, काफी
न्यू ग्राफिक्स था। होंडा का यही काम है ग्राफिक्स के बारे में सोचने का कि भाई कौन सा हमें ग्राफिक्स देना है। तो ग्राफिक देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरत था 2024 मॉडल का भी, जो रेड व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, और एक थोड़ी सी स्पोर्ट लुक टाइप इन्होंने फील डालने की कोशिश की थी ग्राफिक्स में। और सीजी साइड कवर भी लिख दिया था येलो कलर से। वही सेम इंजन है जो 24 में उसके साथ आया, रेड कलर में जो आया है वही ब्लैक कलर में आता है। कोई इसमें अलावा कोई और खास चेंजिंग नहीं की गई। सीट की चेंजिंग मुझे काफी अच्छी लगी थी, जो न्यू पैटर्न था। 25 मॉडल के वाले से बात करेंगे इंजन की, तो 25 मॉडल में वही सेम इंजन है जो 24 में आया था 77 हिडन इंप्रूवमेंट के साथ। 4 गियर एयर कूल्ड इंजन था, 125 कार्बोरेटर बेस्ड। ठीक है ना। इंजन तो होंडा 125 का पिकअप तो आपको पता ही है, बेहतरीन होता ही है, क्योंकि होंडा 125 का एक ब्रांड है होंडा 125। इसके अलावा आप इसे देख सकते हैं, चेन कवर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसकी शॉक्स देख सकते हैं। शॉक्स वगैरह सारी चीजें सेम जो होंडा के पुराने मॉडल्स में आती हैं, स्प्रिंग शॉक्स वही शॉक्स हैं, कोई नई चीज नहीं है। स्पोक्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, होंडा की अच्छी होती है। स्पोक्स की क्वालिटी, होंडा की तो क्वालिटी हर चीज की अच्छी होती है, लेकिन होंडा असल क्वालिटी हल्की करता जा रहा है। अगर मैं बैक लुक से बात करूं तो सेम 24 वाला लुक है, 18 वाला लुक है, कोई सा भी लुक कह लें वही सेम लुक आता है बैक से। सेम बैकलाइट, सेम कैरियर। और सीट की बात कर लूं तो सीट भी 24 मॉडल में और 25 मॉडल में कोई फर्क नहीं है। सिलेंसर की पट्टी का आप देख सकते हैं, वही क्रोम पट्टी आती है। पिछला मडगार्ड देख सकते हैं आप, वही सेम जो है इसका ड्रम है, कोई न्यू चेंजिंग नहीं है। आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलता है, कोई डिस्क ब्रेक की ख्वाहिश मत रखिएगा, एलॉय रिम की ख्वाहिश मत रखिएगा, क्योंकि होंडा में ऐसी कोई भी चीज नहीं। इसके बाद आगे बढ़े तो इसका सेकंड साइड का आप साइड कवर भी देख सकते हैं, वही सेम लुक के साथ सीजी की जैसे रेड कलर में इन्होंने दिया है 2025 मॉडल में। और लुक को थोड़ा सा ना ग्राफिक को चेंज किया है। कलर क्वालिटी तो अच्छी है ही होंडा की, पूरी आप लुक देख सकते हैं, ब्यूटीफुल लुक है। ब्लैक कलर में भी काफी अच्छी लगती है, लेकिन रेड कलर को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, रेड कलर को ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर मैं बात करूँ सीट की, तो सीट वही है, कोई चेंज नहीं है सीट में। अगर मैं बोलूँ कि कोई सीट में चेंज किया गया है, जो 24 में सीट आई थी सीजी जिसमें लिखा हुआ था वही सीट इन्होंने दी है, और उसका पैटर्न जो आया था वैसी पैटर्न है। साइड कवर आप देख सकते हैं, काफी मुझे अच्छा लगा था जो सीजी इन्होंने रेड कलर में दिया है इस दफा। लेकिन जो रेड कलर वाले मॉडल में इन्होंने दिया है ना, वो इन्होंने दे दिया है ब्लू कलर से, तो वो काफी अनोइंग और काफी बुरा लग रहा है, बिल्कुल ही अलग है। बाकी इंजन आप देख सकते हैं, वही सेम इंजन है जैसे मैंने आपको बताया। इंजन की सेकंड साइड भी वही सेम है, वही ब्लैक सिलेंसर है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। और कलर क्वालिटी होंडा की अच्छी होती है। मीटर की बात आगे चल के करते हैं। बाकी आ जाते हैं 24 मॉडल पे, रिटर्न आ जाते हैं। और 24 मॉडल का जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। ब्लैक कलर की भी आप सेकंड साइड देख लें, काफी ब्यूटीफुल लुक थी 24 मॉडल के भी ग्राफिक की, नो डाउट। ग्राफिक होंडा का हर दफा अच्छा होता ही है, ठीक है, क्योंकि होंडा का काम यही है, जैसे मैं हर दफा बार बार बोलता हूँ, होंडा का सिर्फ यही काम है कि हमें ग्राफिक्स क्या करके देना है। लेकिन होंडा एक ब्रांड है तो लोग इसको पसंद करते हैं और खरीदते हैं। लेकिन होंडा को डिस्क ब्रेक और एलॉय रिम, तो डिस्क ब्रेक ना दो, एलॉय रिम दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज आप देख सकते हैं, वही सेम असेंबलीज है जो पुराने मॉडल्स में, ओल्ड मॉडल्स में इनकी आती हैं। हाई लो और लाइट ऑन ऑफ का, और इंडिकेटर्स और हॉर्न। और जो है आपकी राइट साइड वो बिल्कुल एम्प्टी है, सिर्फ इसमें आपको इसके बाद आगे बढ़े, अगर बाइक के 24 मॉडल की सेकंड साइड की अगर बात करूं तो सेम ब्रेक पैडल, सेम इंजन की साइड है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। और आगे बढ़ के अगर मैं आपको इसको की दिखा दूं तो की भी कोई सेम ही है, जो पुराने मॉडल्स में आ रही है वही सेम लुक वाली की है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें न्यू की उन्होंने लगाई हो, वही सेम लुक है। हाँ, एक बार याद रखिएगा, मैं आगे डिस्कशन करूंगा, मीटर की ग्राफिक्स याद रखें आप इसकी, कि मीटर की ग्राफिक्स किस तरीके की है 24 मॉडल की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 24 मॉडल में रेड और ब्लैक दोनों कलर औसम आए थे, दोनों अपनी जगह बेहतरीन थे। 77 इंप्रूवमेंट्स के साथ 24 मॉडल लॉन्च किया गया था। हिडन जो था वो, और इसके अलावा सीट में जो है उसका पैटर्न चेंज किया गया था, इसमें सीजी आपको लिख के दिया गया था सीट में। सीट का पैटर्न काफी ब्यूटीफुल था 24 मॉडल का। और इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग 24 मॉडल में की थी, जैसे आपको सिल्वर एम्बलम हो गया, और इसके अलावा जो है आपके रिफ्लेक्टर्स हो गए जो शॉक्स के ऊपर दे दिए थे। कलर क्वालिटी होंडा बेहतर करता है, ग्राफिक्स जैसे हैं, ये सब चीजें 24 मॉडल में थोड़ी बहुत चेंजिंग इन्होंने की थी, लेकिन ओवरऑल कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं की थी। हिडन 77 इंप्रूवमेंट इंजन में की है, तो वो क्या पता हमें भाई, वो तो आपको दिखानी चाहिए थी ना। वो चेंजिंग कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंप्रूवमेंट्स थी, चेंजिंग नहीं थी, इंप्रूवमेंट इज 77। ठीक है, तो भाई ये था 24 मॉडल। आगे आपको बताता हूँ कि 24 और 25 में आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपके पास 24 है तो आपको 25 में स्विच करना चाहिए या नहीं, आपको आखिर में चल के बताता हूँ। लेकिन जो अभी प्राइस है 25 मॉडल की, वो 2,34,900 विदाउट डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस, जो आपको होंडा के शोरूम से कराची में मिल जाएगी। और इसके अलावा लुक आप देख लें 24 मॉडल के फ्रंट से दोनों के, काफी ब्यूटीफुल लुक 24 मॉडल लॉन्च किए गए थे, जिसकी लुक काफी ब्यूटीफुल थी। फ्रंट से गोल्ड और सिल्वर एम्बलम की वजह से, गोल्ड एम्बलम स्पेशल एडिशन में आया था और सिल्वर एम्बलम आपका शादी वाली बाइक में आया था। बाकी होंडा का एक भरम तो है, वो हमेशा तक कायम रहेगा अगर होंडा ने अपनी क्वालिटी दिन ब दिन और हल्की नहीं की।
मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो में होंडा से, हर वीडियो में होंडा से, कि भाई कम से कम हमारे व्यूअर्स को और आपके बाइक के इतना आपका भरम है बाइक का, तो कम से कम स्पेशल एडिशन में आप जो है ना एलॉय रिम और जो है डिस्क ब्रेक दे दे। एलॉय रिम से बाइक की लुक इनहेंस हो जाती है। ये होंडा ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला, जो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन देना चाहिए। बाकी दोनों की लुक आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 24 मॉडल में ब्लैक ज्यादा अच्छा है, रेड ज्यादा अच्छा है। अब 25 की अगर मैं बात कर लूँ, ये देख लो मीटर 25 में इन्होंने मीटर में कोई चेंजिंग ही नहीं की है। 24 वाले मीटर जो बचे हुए थे वही लाके लगा दिए। असेंबलीज देख लें आप 25 मॉडल की, कंपैरिजन की बात करते हैं, सेम असेंबलीज है जैसे मैंने आपको पिछले 24 मॉडल में दिखाई है, वही सेम चीज है, वही पुरानी उठा के असेंबलियां जो बची हुई होंगी वही लगा दी। राइट साइड एम्प्टी है, कोई चीज नहीं है राइट साइड पे, कोई न्यू फीचर 25 में भी इन्होंने असेंबलीज में नहीं दी। बाकी आप फ्रेम की क्वालिटी देख सकते हैं इसकी, होंडा 125 की इंटीग्रेटर्स जैसे मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको कोई चीज नहीं बताई हो, हर चीज आपको दिखाई है, आपके सामने है, खुद आप कंपेयर कर लें, साइड बाय साइड मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है। ग्राफिक्स ब्लैक कलर में अच्छी लुक दे रहा है, रेड कलर में थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे लगा। आपको जो पसंद है वो आपको पसंद होगा, लेकिन ब्लैक कलर में ब्लू के साथ ये मीटर मैच कर रहा है। लेकिन आपको मीटर चेंज करना चाहिए था भाई, मीटर की ग्राफिक चेंज कर देते, पुराना क्यों दे दिया मीटर। सीट जैसे बताइए सेम सीट है, लेकिन होंडा को सीट को सॉफ्ट करना चाहिए, बहुत जो है हार्ड सीट है। की देख सकते हैं आप, सेम की है जैसे मैंने आपको 24 मॉडल की दिखाई थी, कोई चेंजिंग नहीं है की में कि मैं बोलूं कि भाई हाँ की चेंज कर दी है, कुछ भी नहीं है। फ्रेम की क्वालिटी आप देख सकते हैं 25 मॉडल में वही सेम है, कोई चीज चेंज नहीं की गई है भाई। तो 24 मॉडल वालों स्विच करने की जरूरत नहीं है, अगर ग्राफिक्स के शौकीन नहीं हो तो जरूरत नहीं है। सस्ती जो है ना टंकी आती है, टंकी चेंज कर लो, टैंक चेंज कर लो, साइड कवर चेंज कर लो, कोई और से चाइना के लगा लो, इससे आपकी बाइक की लुक भी बढ़ जाएगी और आपका ओरिजिनल सामान ओरिजिनल रहेगा, उसको कोई डेंट वेंट का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ लास्ट में कि अगर आप खरीदना चाहते हैं 25 मॉडल आप खरीद रहे हैं कि कोई इंप्रूवमेंट्स है, कोई चेंजिंग है, कोई लुक वाइज चेंज है, नो, कोई चेंज नहीं है, ना कोई इंजन में चेंज है, ना कोई इस दफा हिडन इंप्रूवमेंट्स है, कुछ नहीं है, आपके सामने है। ग्राफिक्स का चेंज है, तो ग्राफिक्स की वजह से बाइक क्यों पैसे आप जाया कर रहे हो। 24 मॉडल है चलाते रहो, या कोई पुराना मॉडल है तो फिर आप अगर चाह रहे हो खरीदना तो खरीद सकते हो। लेकिन अगर 24 मॉडल है, मेरे साथ पूछते हैं कि 24 की जगह हम बेच के अगर 25 लेते हैं तो मेरे हिसाब से बेकार है। 24-25 मॉडल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, ओनली ग्राफिक्स। तो गाइज ये था 24 मॉडल और 25 मॉडल का कंपेरिजन, कंप्लीट साइड टू साइड एवरीथिंग आपको बताई मैंने। तो मेरे हिसाब से, और जो मैंने आपको बताया कि 24 मॉडल अगर है तो 25 आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल चाह रहा है फिर भी पैसे लगाने का, तो भाई फिर आप ले सकते हो। मैं पुराना मॉडल बेचेंगे, उसमें पैसे लॉस करेंगे, फिर ये वाला मॉडल खरीदेंगे, इससे अच्छा 24 चलाते रहे। क्योंकि भाई 25 और 24 मॉडल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी बाइक में कोई खराबी नहीं है तो अपना 24 मॉडल चलाते रहे। खाली न्यू लुक के लिए खाली ग्राफिक्स चेंज है, इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। तो गाइज ये था 24 मॉडल और 25 मॉडल का कंपैरिजन, कंप्लीट वीडियो आपके लिए आपके भाई ने बना दी है साइड टू साइड। प्राइस मैं बता दूं लास्ट में आपको कि भाई प्राइस जो है वो इसकी है 2,34,900 विदाउट डॉक्यूमेंट्स, 2,34,900, 2,34,900। तो भाई अपना पैसा जाया ना करें। जो पुराना मॉडल 24 मॉडल अच्छा चल रहा है आपके पास, बिल्कुल ओके कंडीशन में है, तो उसको चलाते रहे, क्या जरूरत है पैसे जाया करने की। तो गाइस ये था कंप्लीट कंपैरिजन होंडा 125 2025 मॉडल वर्सेस 2024 मॉडल, कंप्लीट कंपैरिजन, कंप्लीट सारी चीजें आपको बता दी। अब आपको का काम है कि आपको कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है कि आपको कौन सा मॉडल ज्यादा पसंद आया, 2024 या 2025। आपके पास कौन सा मॉडल है इस टाइम, आप होंडा 125 पे कौन सा मॉडल चला रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।